सही, जब भी मैं जनरेटर फंक्शन बनाऊंगा, जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन के बाद एक स्टैटिक लगाना पड़ता है। सही, उसके अंदर हम यील्ड कीवर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। सही, यील्ड मतलब कि यहाँ तक पहली मतलब चलेगा, यहाँ पे आगे रुक जाएगा फंक्शन, इसके आगे चलेगा ही नहीं। सही, और यील्ड में जो आगे चीज़ लिख रहे हैं, चीज़ रिटर्न हो रहा है। सही, ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ यील्ड लिखूँ, पर मैं पूरा कंडीशन भी लगा सकता हूँ, पूरी लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर लेट सही, तुम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो कि अगर ए जो इक्वल 5 के, क्या कह रहे हो? कभी जिंदगी मैंने भी नहीं देखी, लेकिन अभी यूज़ केस में देखता हूँ इसका। सही, यूज़ केस में बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं इसका। सही, कभी जिंदगी मैंने इसको यूज़ नहीं किया अपने प्रोजेक्ट पे, लेकिन इसका यूज़ केस भी है। सही, इससे जो चीज़ तुम कर सकते हो नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस का इशू आता है, इससे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है उसका, वेबसाइट का। सही, इसका तुम्हें सबसे पहले इंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल चलेगा, चलना तो चाहिए बिल्कुल। सही, इसका सिंटैक्स ही है, स्टैटिक कहाँ लगाएंगे? सही, एरो फंक्शन मेरे ख्याल से नहीं चलेगी, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही है। अगर मैं आज देखूँ जनरेटर सही नहीं कर सकते हैं, यही बोल रहा है कि जनरेटर फंक्शन के लिए एरो फंक्शन में नहीं बना सकते हैं। खैर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ मैं बताता हूँ लेट जनरेटर इक्वल टू, और इस फंक्शन से मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको। सही, जैसे कि हम लोग नॉर्मल उसमें कर रहे थे, मेरे ख्याल से ब्राउज़र राउटर का ये कुछ था ना हमारे पास, जो इंटेंस क्रिएट करते थे, और इसी तरह हमारे पास फायरबेस में ऐप करके था। सही, तो उसको हम लोग इसे इनिशियलाइज कर रहे थे। अब मैं जब भी करूँगा तो इसको टारगेट करके करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका नाम, सही, जनरेटर डॉट नेक्स्ट। सही, जनरेटर डॉट नेक्स्ट लिखूँगा, अब जाके चलेगा ये। सही, तो पहली मतलब ये मिला। अगर मैं यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट कर दूँ तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए? इसके बाद वाला मिलना चाहिए। सही, यहाँ पे आगे मैं रिलोड करूँगा, सही, मुझे 2 मिल गया। सही, देखो अभी भी क्या मिल रहा है, डन। सही, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सही, यहाँ पे आगे रुक गया है। सही, ये आगे देखता ही नहीं है। सही, ये आगे देखता ही नहीं है, बस यहाँ पे आगे रुक जाएगा, इसके आगे चलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो इसमें वेरिएबल में इस फंक्शन में इनिशियलाइज कर दिया बस। सही, इस वेरिएबल में रखा दिया, समझ लो। सही, इसको इंटेंस क्रिएट करना है बोलते हैं। सही, मतलब इनहेंस सही, चल रहा नहीं था। सही, वो नेक्स्ट करने के बाद भी वही चल रहा था, हमेशा एक ही वैल्यू दे रहा था ये फंक्शन, हमेशा मुझे एक ही वैल्यू मिल रही थी। खैर, तो यहाँ पे आता हूँ मैं नेक्स्ट। अगर इसके बाद एक और नेक्स्ट चलाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सही, सीधा मैं चलाते रहूँगा, देखना अगर मैं यहाँ से हटा दूँ सही, तो अभी क्या लिखा हुआ आएगा? डन ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा लास्ट वाले में? सही, डन अभी फॉल्स आएगा। सही, चूंकि इसको पता ही नहीं आगे में दुनिया में हो क्या रहा है। सही, यहाँ पे आगे रुक गया, इसको आगे दुनिया का पता ही नहीं कि आगे कुछ है भी या नहीं। सही, अब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा तो मुझे वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी और डन ट्रू मिलेगा। सही, देखो अब मैं अगर इसमें यहाँ पे वो करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो देखना मुझे वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगी और डन क्या मिल रहा है? ट्रू। मतलब कि फंक्शन जो है खत्म हो चुका है, इसको अब यहाँ पता चल गया। सही, ये इसके आगे देख ही रहा नहीं, यहाँ पे आया खत्म हो गया फंक्शन, मतलब कि जो तीसरी मतलब कॉल हुआ यहाँ पे आगे चला और यहाँ पे आगे रुक गया, ये आगे देखा ही नहीं है। सही, आगे जो हो रहा है इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे कुछ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लगाता console.log, तो आखिरी मतलब कंसोल चलता है मेरा। सही, देखना आखिरी मतलब मेरा कंसोल चलेगा। सही, देखो दोनों मरतबा नहीं चला, जो 3 मरतबा पहले चलाया था उसमें नहीं चला, लेकिन लास्ट वाले में बस चला है। सही, लेकिन इसको क्या मिला? वैल्यू अनडिफाइंड मिली है। वैल्यू जो इसको अनडिफाइंड मिली और जो खत्म हो चुका है या नहीं हुआ, ये इसको ट्रू मिल गया कि ये खत्म हो चुका है। सर देखो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता? बताओ। देखो ना, मेरे पास क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? देखो ना, एक मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं, डन है और वैल्यू है। सही, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। सही, डॉट वैल्यू करेंगे, सिंपल है। तुम लोग फंक्शन वो ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ तुम लोग इतना नहीं पता।
सही डॉट वैल्यू करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलते रहेगा। यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू करता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब देखो मुझे सिर्फ वैल्यू मिलेगा। 1000 है, सब सिर्फ मुझे वैल्यू मिल रहा है। सही, अब तुम लोग पूछ सकते हो कि इसका यूज़ केस कहाँ हो सकता है, तो इसका यूज़ केस कहाँ हो सकता है? क्या कह रहे हो? हाँ वही तो मैंने बताया कि ये यील्ड जो है ये एक लाइन है, मतलब पहली मरतबा चलेगा तो पहला यील्ड तक ही चलेगा, दूसरी मरतबा चलेगा दूसरे यील्ड तक ही चलेगा, तो इसके आगे नहीं चलेगा। सही समझ लो, हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर भी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। पहली मरतबा चलेगा सिर्फ पहला वाला यील्ड चलेगा, दूसरी मरतबा चलेगा दूसरा वाला यील्ड चलेगा। क्या कह रहे हो? सिर्फ इतना ही चलेगा। सही, यील्ड मतलब रिटर्न है। सही, इसके ऊपर हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन लगा सकते हैं। सही, उसका इशू नहीं है, ऊपर पूरा हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन यील्ड जो है समझ लो फंक्शन को अलग अलग कर रहा है, लाइन को अलग अलग कर रहा है। पहली मरतबा चलेगा पहले यील्ड चलेगा, उसके अलावा दूसरा चलेगा ही नहीं, बस यहाँ तक चलेगा और खत्म हो जाएगा, ये सारा देखेगा भी नहीं है। जैसे रिटर्न के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसके आगे भी लगा के उसके अंदर नहीं लिख सकते। जैसे रिटर्न के अंदर हम ब्रैकेट लगाते हैं, जितना कुछ होता है सब उसके अंदर आ जाता है। सही है, देखो इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा है, चलना तो चाहिए इसमें भी। सही, इसमें ही सही चल रहा है, ब्रैकेट लगाया देखो फिर भी सही चल रहा है। भाई तो रिटर्न जब भी हम लोग करते हैं, तुम क्या रिटर्न करना चाह रहे हो पहले बताओ? भाई इसमें तुम क्या रिटर्न करना चाह रहे हो बताओ? देखो जब भी तुम कहीं से फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन में भी होता है, नॉर्मल फंक्शन अगर मैं बनाऊँ, सही तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको पी को रिटर्न करोगे, तुम उसको भाई मैं बता रहा हूँ। सही, तुमने कहा कि एक ही यील्ड में तुम 3-4 वैल्यू एक साथ रिटर्न करना चाह रहे हो। सही, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, सही अगर मैं इसमें कोई चीज़ रिटर्न करूँ, सही इसके अंदर मैं 2 चीज़ रिटर्न कर दूँ, सही इसके अंदर मैं 2 चीज़ रिटर्न कर दूँ, तो ये एरर दे रहा है। सही, तो हम लोग फंक्शन में या कोई कहीं पर भी कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हो तो 2 चीज़ एक साथ रिटर्न नहीं करते हैं। हाँ सही, हम लोग जो रिएक्ट में रिटर्न कर रहे थे उसके अंदर भी हम लोग एक डिफ रिटर्न कर रहे थे, उस डिफ के अंदर बहुत सारी चीज़ हो रही थी। सही, तो रिटर्न में एक ही वैल्यू रिटर्न होती है हमेशा। सही, तो तुम इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना सकते हो कि एक स्ट्रिंग बना दो या तो बैकटिक बना दो और इसको तुम 2 लाइन कर दो। सही, तो क्या हो रहा है? सही, रिटर्न एक ही चीज़ हो रहा है। सही, तो तुम्हारे यूज़ केस के ऊपर रिटर्न हमेशा एक ही चीज़ होता है, कहीं पर भी हो रहा हो। क्या कह रहे हो? देखो रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट बेस है। सही, जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में चल सकता है वो सब रिएक्ट में चल सकता है। सही, तो इसका हम लोग यूज़ केस देख लेते हैं कि यूज़ केस हम लोग क्या कर सकते हैं। सही, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ सिंपल सा। सही, मैं बटन बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा एक न्यू आईडी हमें जनरेट करके दे, यूनिक आईडी। सही, हमेशा यूनिक आईडी जनरेट करके दे। सही, और मैं यहाँ पे सही, इसको अगर मैं चेक करूँ तो मेरा कैसा आ रहा है? सही, मेरा इस तरीके का आ रहा है। सही, मैं चाह रहा हूँ कि जब इसमें क्लिक हो तो हमेशा एक यूनिक आईडी जनरेट होके यहाँ पे ऐड होता रहे। सही, यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहे। इसको मैं H1 कर देता हूँ, पी काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। सही, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बटन को टारगेट करूँगा। सही, इस बटन में मैं दे देता हूँ आईडी, दे देता हूँ इसको भी।
सही हमने ऐड इवेंट लिस्टनर वाली चीज़ देखी थी ना, तो वही वाला मेथड मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। सही मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर इसको पेस्ट कर। अबे इतना मुश्किल तो कॉपी करके लाया था, क्या हो गया। सही गेट एलिमेंट बाई आईडी किया, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर से मुझे कौन सा इवेंट ऐड करना है, सही क्लिक पे ऐड करना है और कॉमा डाल कर फंक्शन देते हैं। सही यहाँ मैं अभी के लिए एरो फंक्शन दे रहा हूँ, सिंटैक्स भूल गए। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ थोड़ी है। इवेंट लिस्टनर हमें बता रहे हैं कौन सा इवेंट टारगेट। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हमें इवेंट को चेक करना है। सही उस एलिमेंट को टारगेट कर लिया, उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट लगा के इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं। सही मतलब कि जब भी इवेंट परफॉर्म हो उसको लिसन कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कि उसने क्या किया है, कौन सा इवेंट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट में बताया हुआ है सही क्लिक। सही यहाँ तक इवेंट को हम लोग ने पढ़ लिया कि क्लिक जब भी हो, उसके बाद कॉमा डाल के फंक्शन दिया हुआ है कि जब भी क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए। सही सिंपल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल लगा रहा हूँ। सही मैथ मतलब कि सही चल रही है अभी तक। इवेंट लिस्टनर जो मैथ बिल्कुल सेट चल रहा है। सही अब मैं यहाँ से ये सबको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो मुझे हमेशा एक नया आईडी जनरेट करके दे। सही हमेशा जो मुझे एक नया आईडी जनरेट करके दे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा तुम लोग बताओ, तो एक बंदा बताओ। सही मैं चाह रहा हूँ कि 100 से स्टार्ट हो और हर मतलब इंक्रीमेंट होते रहे ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट id इज इक्वल टू, इसको नेट कर देता हूँ। इसके बाद बताओ हमने देखो जब लूप पढ़ते थे हम लोग ने कितना लूप पढ़ा था उस वक्त, जब हम लोग लूप पढ़ रहे थे कितना पढ़ा था, सही डू वाइल पढ़ा था, फोर पढ़ा था, सही वाइल पढ़ा था। सही यहाँ वाइल लूप यूज होगा। सही वाइल लूप बताओ क्या कहता है, हाँ सही जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी चलता रहेगा। सही तो यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड ट्रू दे देता हूँ अभी के लिए। सही क्योंकि हमेशा मुझे चाहिए ना, हमेशा मुझे चाहिए ना, जब भी फंक्शन कॉल हो हमेशा ही मिले मुझे। सही तो उसको मैंने हार्ड कोडेड ट्रू दे दिया है कि ये फंक्शन हमेशा मतलब ये जो लूप है हमेशा चलेगा। सही कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलेगा। सही अब मैं यहाँ पे करूँगा यार जो जिल्ड कर रहा था ना, यहाँ मैं करूँगा सही, और यहाँ मैं क्या कर दूँगा आईडी में प्लस प्लस कर दूँगा। सही हमने क्या देखा था कि इसको पहला यील्ड मिलता है वहीं पे ख़त्म कर देता है। सही अब अगली बताओ यहीं से स्टार्ट करता है। अगर मैं कंट्रोल Z करके पीछे जाऊँ, सही तो क्या सीन हो रहा था, फंक्शन कॉल हुआ पहली बार, ये पहली बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, दूसरी बताओ कॉल हुआ यहीं से दोबारा स्टार्ट होगा फिर यहाँ तक चलेगा, तीसरी बताओ चलेगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे का 2 लाइन नहीं पड़ेगा ये। सही जहाँ से छोड़ा होगा वहीं से स्टार्ट करेगा ये। सही हमेशा ये यही करता है, जहाँ से छोड़ेगा वहीं से स्टार्ट करेगा। सही तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आईडी प्लस प्लस कर रहा हूँ। सही अब देखो क्या होगा, पहली मरतबा चला, पहला अल्टरनेट चला है और यहाँ से जो है रिटर्न हो चुका है। सही ये अल्टरनेट पहली मरतबा चला, पहली मरतबा ये इटरेट हुआ था, मतलब एक राउंड चला था ये। सही और ये रिटर्न कर दिया वैल्यू। सही अगली मरतबा चलेगा तो ये दूसरे राउंड से चलेगा, फिर अगली मरतबा उसके तीसरे राउंड से। सही यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या नहीं तो बोलो। खैर तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको इंटेंस क्रिएट कर लिया इसका। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, बताओ। सही जनरेटर डॉट नहीं, सही हमने देखा था कि जनरेटर को कॉल कैसे करते हैं। सही डॉट नेक्स्ट लगाए कॉल करते हैं इसको। क्या कह रहे हो, कौन सा ब्रैकेट कर दिया ना। सही और उसको मैं क्या करूँगा, मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, 2 ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है, इसके अंदर 2 वो होता है प्रॉपर्टी होता है, एक होता है वैल्यू और एक होता है डन। तो मुझे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा डॉट वैल्यू।
सही, अब तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे से बार बार क्लिक करता हूँ तो देखो हमेशा मुझे एक यूनिक आईडी मिल रही है, बता रहा है। आपने वेरिएबल 100 का बनाया तो 100 से ओवर कर सही 100 पे चला, पहला अल्टरनेट चला 100 से 101 हो चुका है सही, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया है। अगली बताओ 101 से चलेगा, फिर कितना चलेगा, 102 हो जाएगा। तीसरी बताओ क्या होगा, आईडी अगर 0 रखेंगे तो फिर 1 से 0 से चलेगा, वही 1 से चलेगा सही। अगर आईडी 0 रखेंगे तो 0 से चला 1 तक चलेगा सही। अब देखो 0 किस लिए आ रहा है पहले ये बताओ। क्योंकि पहली बार तो चला 0 था सही, यहाँ पे यील्ड में आई प्लस प्लस तो लगा हुआ आईडी में। हाँ सही, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है सही, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर प्री इंक्रीमेंट होता 1 से चलता सही। ये पोस्ट इंक्रीमेंट इस वजह से इसका पहली बताओ 0 मिल रहा है, पहले वैल्यू देखो फिर अपडेट करेगा। सही, यहाँ तक मैं चल गया। मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे इसके अंदर सेट करवाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा बताओ। ये स्पैन मैंने दिया हुआ है, इसको एक आईडी दी हुई है सही। मैं डॉक्यूमेंट वाले तरीके से ही कर लेता हूँ सही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या तो मैं जो भी सही, मैं क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है सही। क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करता हूँ हैश देना पड़ता है, आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ आईडी दूंगा डायरेक्ट। डॉट इनइट एक्स ना, वैल्यू कहाँ से आ गई सही, वैल्यू होता है इनपुट वगैरह में, इसमें होगा डॉट इनइट एक्स, इसको मैं कर दूंगा पेस्ट सही। इसमें क्लिक किया 0, दोबारा क्लिक करूँगा 1 2 3 4 5 6 सही। अभी रियल टाइम में यूज़ केस में कहाँ से आएगा ये बताओ। फर्स्ट कर लो, अगर डेटाबेस हमारे पास नहीं है सही, डेटाबेस में ये ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटिक वो आईडी जनरेट कर रहा होता है, लेकिन फर्स्ट कर लो कोई डेटाबेस हमारे पास कोई ऐसा यूज़ कर रहे जिसमें है नहीं ऑप्शन, तो मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ यहाँ पे सही। डेटाबेस में ऐसे में ज़रूरत पड़ता नहीं है, डेटाबेस में ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो रहा होता है सही। हर यूज़र का अलग से एक आईडी जनरेट हो रहा होता है, जैसे कि तुम लोगों ने फायरबेस पढ़ा होगा तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। अभी रुकने वाला कहाँ से, रुकने वाला तो नहीं है, हाँ ये हमेशा चलते रहेगा, मैं इसमें क्लिक करते रहूँगा हमेशा चलते रहेगा सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक वैल्यू के बाद आगे दोबारा रुक जाए, तो यहाँ मैं दे सकता हूँ सही। यहाँ मैं पूरी लॉजिक लिख सकता हूँ इस फंक्शन में, ज़रूरी नहीं मैं ये पूरा फंक्शन में सिर्फ यही चीज़ लिखूँ, लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, मैंने पहले ही बताया सही। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है सही। वैसे में ये चीज़ बहुत कम ही, मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में यूज़ किया ही नहीं है ये चीज़ सही, कभी ज़िंदगी में मैंने यूज़ किया नहीं है सही। लेकिन सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू में भी ये किस टाइम पूछेगा तुम लोग से, जब तुम लोग का 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा उसके बाद ही पूछेगा ये सवाल। क्या कह रहे हो सही। तो जनरेटर फंक्शन जो होता है ना, हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको अपने हिसाब से पॉज और वो नहीं कर सकते हैं, रिज्यूम नहीं कर सकते कि मतलब कि 2 लाइन पहली मरतबा चले तो पहला लाइन चले, दूसरी मरतबा चले तो दूसरा लाइन चले सही। इन चीज़ों के लिए हमें हो सकता है कि ऊपर एक स्टेप वो बनाना पड़े, वेरिएबल बनाना पड़े, फिर उसके अंदर हम कंडीशन लगाएं सही। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा सही। मैंने पहले भी कहा कि आप लोग जनरेटर फंक्शन से जो कर सकते हो नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इशू किसका आता है, परफॉर्मेंस का इशू आता है सही। कि जनरेटर फंक्शन वॉइस जो एक ही मरतबा होता है उसके बाद खुद ब खुद ही चल रहा होता है बार बार कॉल पे सही। तो ये स्टोरेज इतना नहीं खाता है। नॉर्मल फंक्शन में तुम ये काम करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज खाएगा तुम्हारा सही। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि पहली मरतबा पहला लाइन चले, दूसरी मरतबा दूसरा लाइन चले, तीसरी मरतबा तीसरा लाइन चले सही। और वैसे इसमें क्या कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, यील्ड सही। और यील्ड का ये सीन है कि यील्ड तुम जनरेटर के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, जनरेटर फंक्शन के अलावा कहीं भी यील्ड यूज़ नहीं होगा सही। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बना दूँ तो ये एरर दे देगा यील्ड पे सही। अगर मैं इसको नॉर्मल बना दूँ, ये नॉर्मल फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा फिर वैसे ही मैं यहाँ पर इसको पूरे को रोक रहा हूँ। इसको मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे एरर देगा सही। देखो एरर दे रहा है सही। जो है यील्ड इसमें लोग नॉर्मल फंक्शन में यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से ही एरर दे रहा है। और तो कुछ नहीं रोका था ना। हाँ सही, उसके बाद ही इसको यूज़ कर सकते हो ना, यूज़ नहीं करते हैं इसको सही। अगला टॉपिक क्या था इसके बाद वाला, टॉपिक कहाँ चले गया सही। मॉड्यूल वाला वही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है सही। इसके लिए अगर मैं ये पढ़ाने जाऊँगा तो मुझे Node.js का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा सही। सिंपल वही है
कि हम लोग एक जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करेंगे। सही, तो यही सीन है। हाँ, इससे पहले रिक्वायर्ड वाले तरीके से होता था, अब किस तरीके से होता है, एक्सपोर्ट करके होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वगैरह। सही, इसके अलावा मैप हमारा पड़ा हुआ है। सही, मैप हमारा पड़ा हुआ है। सही, अब ये सवाल उठता है कि मैप में और लूप वगैरह में क्या फ़र्क है। हाँ भाई, तो वाला मॉड्यूल है वो तो हो गया कंप्लीट। अगर मॉड्यूल वाला मैं पढ़ाने जाऊँगा तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा, Node.js का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसको रहने देते हैं। सही, सिंपल वही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही, मैप और ये बताओ कि लूप में फ़र्क क्या है। हाँ सही, मैप जो है रिटर्न करता है, लूप अल्टरनेट का मतलब कि उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसे वेरिएबल का अगर मॉडिफाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है लूप। सही, लूप जो नॉर्मल लूप होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज ही नहीं होता है। हाँ सही, मैप जो वैल्यू रिटर्न भी करता है। सही, एरे का मेथड भी हमारा पढ़ा हुआ है। सही, एरे का सारा मेथड नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो मेन मेथड तो पढ़ा हुआ है। हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ना है हमें। सही, हाई ऑर्डर फंक्शन पिछली क्लास में हमने देखा था कि होता क्या है। सही, लेकिन इस क्लास में हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सही, अब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। अगर मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, सही, मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है। सही, ये क्या ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है। सही, अब जब भी इसको कॉल करूँगा मैं एक आर्ग्यूमेंट सेंड करूँगा। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा मैं एक आर्ग्यूमेंट सेंड करूँगा। सही, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि सही ये तो हमारा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो मैं ऐसे यहाँ से बटन वगैरह हटा देता हूँ अभी के लिए। सही, यहाँ तक किसी कोई इशू नहीं है, सिंपल फंक्शन है, एक पैरामीटर ले रहा है, यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही, अब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। हाई ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले। सही, मतलब कि ये बोले कि पैरामीटर में मुझे एक फंक्शन भी चाहिए। मैं कॉमा डाल के एक वेरिएबल बताऊँ कि मुझे एक फंक्शन चाहिए, सी बी के नाम से रख दिया हूँ, या तो सही सी बी नाम रखा है। सी बी का मतलब मैं बताऊँगा। सही, सी बी का मतलब कॉल बैक ही होता है। सही, इसको मैंने क्या बताया है कि पैरामीटर लेगा, एक यहाँ यूज़र नेम ले रहा है, एक ये फंक्शन लेगा। सही, यहाँ कॉमा डाल के मैं एक फंक्शन भेजूँगा। सही, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या अलग करता हूँ, सही कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, सही। अब देखो ये क्या ले रहा है, ये एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है ये। सही, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फंक्शन का कॉल करूँ, क्या नाम था इसका, सी बी नाम था। सही, मैं इसको फंक्शन को एज अ पैरामीटर कॉल कर रहा हूँ। तो अब देखना क्या होगा। सही, मेरा कॉल बैक चल गया। सही, बस कॉल हाई ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे। सही, और जो फंक्शन एज अ पैरामीटर भेजते हैं उसको लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। सही, सिर्फ यहीं तक इसका, कुछ इसके अलावा और यूज़ केस नहीं है। सही, इसका यूज़ केस होता क्या है। सही, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, हाई ऑर्डर फंक्शन ये कि, लेकिन इसका यूज़ केस क्या हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इस वाले फंक्शन में, सही इस वाले फंक्शन में जो है एक API कॉल हो रही है। सही, मैं चाह रहा हूँ कि API कॉल होने के बाद ये वाला फंक्शन चल जाए। जैसे ही API कॉल हो ये वाला फंक्शन मेरा चल जाए। ज़रूरी नहीं मैं यहीं पर फंक्शन बनाऊँ। सही, ज़रूरी नहीं मैं यहीं पर फंक्शन बनाऊँ, मैं फंक्शन बाहर बना लेता हूँ। हाँ सही, सिंपल है, मैं कहीं पर फंक्शन मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही, अब मैं यहाँ से एक वो भी ले सकता हूँ कि यूज़र नेम मुझे यहाँ से एक एक्सेप्ट होगा कोई वेरिएबल, और यहाँ मैं इसको इस वेरिएबल को ऐसे शो भी करा सकता हूँ। सही, अब देखो क्या हो रहा है, इस फंक्शन को मुझे एज अ कॉल बैक फंक्शन भेजना पड़ेगा आगे।
सही, क्योंकि दो पैरामीटर ले रहा था, एक नेम ले रहा था और एक ये ले रहा था। सही, अब देखो ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, सही एक पैरामीटर ले रहा है, यहाँ से मुझे आर्गुमेंट भी सेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको आर्गुमेंट भी सेंड कर सकता हूँ। सही, अब देखना ये बिल्कुल सही चलेगा। सही, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। सही, ये पहले यूज़ होता था, अब इसका इतना यूज़ केस है नहीं। सही, पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। सही, अब इसका इतना यूज़ केस होता नहीं है। फर्स्ट कल यहाँ मैं कोई API कॉल कर रहा था, सही यहाँ मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट, तो वेरिएबल का छोड़ता हूँ मैं। सही, सेट टाइम आउट बना लेता हूँ। सही, सेट टाइम आउट सबको पता है ना क्या होता है, सेट टाइम आउट पता है ना क्या होता है, बताओ। सही, तो मैं इसको 2 सेकंड बाद ये फंक्शन में चला लेता हूँ। सही, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का। सही, तो ये क्या, ये कौन सा फंक्शन बनाता है, सही ये एसिंक्रोनस होता है। सही, जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शन डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं, मतलब कि ये वाला फंक्शन जब तक नहीं चलेगा जब तक से नीचे वाला फंक्शन नहीं चलेगा। सही, ये वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद जाके नीचे वाला फंक्शन कंप्लीट होगा। सही, इसका मतलब होता है सिंक्रोनस कि एक चलेगा तो उसके बाद दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा तो उसके बाद तीसरा चलेगा। सही, 2 और 3 एक साथ नहीं चल सकता, मतलब कि अगर फंक्शन 1 सिंक्रोनस है फंक्शन 2 भी सिंक्रोनस है तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा कभी भी। जब तक फंक्शन 1 कंप्लीट नहीं हो जब तक फंक्शन 2 नहीं चलेगा। सही, तो ये होता है सिंक्रोनस। सही, अब एसिंक्रोनस क्या होता है कि हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सके, मतलब कि 3-4 कोड एक साथ चला सकें। सही, अब हम लोग एसिंक्रोनस वाली चीज़ भी देख लेते हैं। सही, प्रॉमिस के बाद इसके बाद मेरे ख्याल से प्रॉमिस ही होगा। सही, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का ही होगा। सही, इसका कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का ही है। सही, तो हम कहाँ थे। सही, देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, फर्स्ट कर लो मेरे 2 सेकंड में API का रिस्पॉन्स आ रहा है। सही, तो इस वजह से मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। मैंने कहा कि जैसे ही 2 सेकंड बाद मेरा ये वाला कॉल बैक फंक्शन चल जाए। सही, देखना क्या होगा, 2 सेकंड बाद आएगा मेरे पास नोटिफिकेशन। सही, देखो मेरे पास 2 सेकंड बाद आया ये। सही, तो इसका यही यूज केस होता था। सही, परमिशन से पहले वगैरह ये सब यूज़ होता था। सही, उसके बाद परमिशन आया तो उसके बाद परमिशन यूज़ होने लगा। सही, उसके बाद फिर हम लोग के पास फंक्शन को एसिंग बनाने का वो आ गया था मेथड। सही, वो भी ES6 में ही आया था, जो हम लोग एसिंग का वेट नहीं लगा रहे थे उसमें, जब हम लोग वो पढ़ते थे फायरबेस। सही, तो उसके बाद प्रॉमिस भी खत्म हो गया, फिर वो चलने लगा। सही, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, इस वजह से पढ़ा तुम लोग कोर्स में भी, तो इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, और मैं नहीं पढ़ाता ये सारी चीज़ें क्योंकि ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। हाँ, सही पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में कभी पूछ सकते हैं। सही, पता इस वजह से होना चाहिए क्योंकि तुम लोग के यूज़ केस में बहुत रेयर कंडीशन होगी कि ये यूज़ हो जाए। क्या कह रहे हो, भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत रेयर कंडीशन होगी तुम्हारे पास कभी यूज़ केस में आई है। सही, लेकिन तुमने वो याद रहेगा कि ऐसी चीज़ भी कुछ होती है, अगर इंटरव्यू में पूछे तो क्या पता कभी हिट हो जाए। सही, क्या पता कोई मेमोरी हिट हो जाए कि क्लास में पढ़ा था तो याद आ जाए। सही, तो इस वजह से पढ़ाया जा रहा है। सही, यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ना। सही, यहाँ मैं डेफिनेशन भी लिख ही देता हूँ।
सही। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाई ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, सही। और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है जो एक हाई ऑर्डर फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट सेंड होता है, सही। सिर्फ इतना डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा क्या अगला हमारे पास प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस बहुत सर का जरूरत है कसम से। सही है। देखो नॉर्मल वर्ड में प्रॉमिस क्या होता है, वादा होता है, सही। अगर कोई किसी से प्रॉमिस करे तो उसमें दो केस होता है, या पूरा करेगा या तो तोड़ देगा, सही। या दोगला बंदा होगा तो तोड़ देगा, सही। पठानी में भी ये होता है, वादा का मतलब शादी होता है, सही। या दोगला बंदा होगा तो वादा तोड़ देगा, अगर कोई सही बंदा होगा तो सही, वही सीन है। तो प्रॉमिस में ही सही सेम सीन है, सही। कुछ भी हो, या तो होगा या फिर नहीं होगा, सही। रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, सही। लेकिन फुलफिल होगा। फुलफिल मतलब कि दो में से कुछ भी हो फुलफिल हुआ है, सही। अब उसके अंदर दो ऑप्शन होता है, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, सही। तो प्रॉमिस बनाने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है कि आप लोग कोई सही वेरिएबल बनाते हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहा है, सही। ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। अगर मैं इसका सिंटैक्स देखूं, ज़्यादातर कॉल बैक फंक्शन लेता है ये ऐसे करके, सही। इसके अंदर दो चीज़ होता है हमारे पास, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। कहीं तो कुछ तो गलती हुआ है, ये कुछ गलती नजर आ रहा है क्या? इसका सिंटैक्स में देख लेता हूँ, सही। चूँकि अच्छा हाँ सही है, मैंने फंक्शन वाले कीवर्ड से यूज़ किया तो एरो गलत बना रहा हूँ ना, सही। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एक मेरे पास रिजॉल्व हो सकता है या तो रिजेक्ट हो सकता है, सही। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिजॉल्व, सही। यहाँ मैं कर दूँ इसको रिजॉल्व, सही। इसके अंदर हम लोग देते हैं रिजॉल्व किस वैल्यू से कर रहे हैं, सही। मतलब कि रिजॉल्व हो रहा है तो रिटर्न क्या कर रहा है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 50 कर देता हूँ अभी के लिए, सही। अगर मैं प्रॉमिस को कंसोल कराऊँ, सही। तो क्या बोल रहा है, प्रॉमिस जो है फुलफिल हो चुका है इसके साथ, वैल्यू 56, वो वैल्यू 50 के साथ, सही। सीधा अगर हम लोग रिजेक्ट करें तो रिजेक्ट में हमें सेम चीज़ मिलेगा, सही। लेकिन अभी देखना भी सीन कुछ और है, सही। तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, एरर मिल रहा है कि प्रॉमिस क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया, सही। अब देखो ये यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक्सियोस यूज़ किया था, याद है, सही। वो भी किसी में प्रॉमिस था, सही। एक्सियोस जो है वो भी प्रॉमिस हो रहा था कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे थे कि हम लोग एपीआई हिट कर रहे हैं, सही। या तो वो आ सकता था रिस्पॉन्स, या तो एरर आ सकता है, दो में से कोई एक ऑप्शन था, सही। इसमें ही सेम चीज़ है। मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट देन लगाऊंगा और यहाँ मुझे मिल सकता है रिस्पॉन्स, क्या कह रहे हो, हाँ सही। ट्राई कैच की तरह, ट्राई कैच जो था न्यू वो है सिंटैक्स है, और देन और कैच जो है पुराना सिंटैक्स है, सही। अभी तो हम लोग देन और कैच ज़्यादा पढ़ा है ना, ट्राई कैच भी पढ़ा है मेरे ख्याल से, सही। ट्राई कैच भी पढ़ा है, लेकिन देन और कैच हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग अपनी एपीआई बनाएंगे तो उस टाइम हम लोग ट्राई कैच यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बैड प्रैक्टिस नहीं रहे, गुड प्रैक्टिस रहे, कि हम काम भी जो है नई चीज़ों पर करते रहें, सही। बैकेंड में ऐसे मज़ा बहुत है, सही। अगर इंटरेस्ट लो तो बैकेंड में मज़ा बहुत आता है, सही। तो प्रॉमिस में यही सीन था, हमारे पास एक्सियोस में यही सीन था कि हम लोग एक्सियोस डॉट पोस्ट करके उसका डॉट देन लगाते थे। डॉट देन तो पहले हमारे पास फंक्शन होता था, एक्सियोस डॉट गेट लगाते थे, उसके अंदर लिंक देते थे, उसके बाद डॉट देन लगाते थे। यार देखो हम लोग क्या करते थे, यार खामोश हो जाओ, देखो, सही। देखो एक्सियोस में हम लोग क्या करते थे, एक्सियोस लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, डॉट गेट वगैरह लिखते थे, और यहाँ पे हम लोग लिख देते थे जो भी यूआरएल है मेरा, सही।
सही। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एपीआई हिट हुआ है, सही, मतलब ये प्रॉमिस हो गया। सही, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होता था, या तो देन आता था या तो रिस्पॉन्स या एरर। सही, तो रिस्पॉन्स आता था देन में गिरता था, एरर आता तो कैच पे गिरता था। सही, सेम इसमें ही वही सीन है। प्रॉमिस कर लिया, कैच में मुझे एरर मिलेगा और यहाँ मैं एरर को कंट्रोल करा सकता हूँ। सही, तो तुम प्रॉमिस के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हो, समझे? तुम प्रॉमिस के अंदर ही एपीआई कॉल कर सकते हो। समझ लो मतलब ये एपीआई चल रही है। सर तो यहाँ से रिजॉल्व करूँगा, किस में आए गिरेगा? मतलब यार देखो, अभी हम लोग अपना प्रॉमिस बना रहे हैं। सही, हम लोग अपना ही प्रॉमिस बना रहे हैं। एक्सियोस वालों ने अपने बैकग्राउंड में बनाया हुआ है प्रॉमिस, जिसके अंदर वो लोग एपीआई कॉल करते हैं। सही, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एपीआई कॉल कर सकता हूँ। सही, यहाँ मैं करूँ फैच करके एपीआई कॉल कर लूँ। फर्स्ट कर लो, यहाँ मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ। सही, अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि मुझे डाटा मिला है या नहीं मिला है। सही, अगर डाटा मिल रहा है तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा जो भी डाटा मुझे मिला। फर्स्ट कर लो, मुझे डाटा में रिस्पॉन्स मिला है। तो ये तो एपीआई, ये तो अलग उसका है, फैच का है ना, ये देन फैच का है। सही, अब मैं यहाँ पे जो रिजॉल्व करूँगा ये किसका रिजॉल्व होगा? ये प्रॉमिस का रिजॉल्व होगा। सही, फर्स्ट कर लो, मुझे यहाँ पे एपीआई से डाटा मिल गया है तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। सही, रिस्पॉन्स डॉट डाटा से। यार टाइम इतना है नहीं, सही, आज मुझे ख़त्म करना है। सही, वैसे में ये सब अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा तो हमें करके दिखाता। सही, वैसे में यूज़ होता नहीं है। सही, नहीं के बराबर होता, बस याद रखने वाली चीज़ है, तो याद रखना है सबको। सही, तो अब मुझे देखो, जब भी मैं रिजॉल्व करूँगा प्रॉमिस को, जब भी मैं रिजॉल्व करूँगा तो किस में आगे गिरेगा? देन में आगे गिरेगा। सही, अगर मैं रिजेक्ट करूँगा किस में आगे गिरेगा? सही, अभी ये किस में आगे गिरेगा ये बताओ? देन में आगे गिरेगा, कैच में आगे गिरेगा? रिजॉल्व हुआ है ना। सही, रिजॉल्व हुआ तो किसमें? देन में आगे गिरना चाहिए इसको। सही, देन में आगे गिरा है। सही, देन में आया तो देन में क्या है मेरे पास? रिस्पॉन्स का कंसोल लगा हुआ है और उसके अंदर जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है उसको मैं कंसोल करा दे रहा हूँ। सही, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे आ रहा है। सही, अगर रिजॉल्व या रिजेक्ट लगा देंगे तो किसमें आगे गिरेगा? बेस सिस्टम हैंग हो गया। सही, दो किसमें आगे गिर रहा है? सही, तो यहाँ वैरियर, अगर वैल्यू में यहाँ पे एरर दे दूँ, सही, देखना क्या आएगा? एरर पे आया और एरर आ गया। सही, तो पहले वाला ERR क्यों चल रहा है? कंसोल में मैंने लगाया हुआ है ना, इस वजह से आ रहा है। सही, तो कंफ्यूज नहीं, इस वजह से मैंने बताया हुआ है। इसको मैं हटा दूँ तब देखो सिर्फ एरर आएगा। सही, अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो देन में आए गिरेगा, अगर रिजेक्ट करूँगा तो एरर पे आए गिरेगा, भाई कैच पे आए गिरेगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, क्लियर है? प्रॉमिस कर लिया। तो उसको मैं प्रॉमिस करके इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। वैसे में इसका यूज़ केस यूज़ होता नहीं है। सही, इसका यूज़ केस है नहीं इतना, कभी ज़िंदगी में मैंने यूज़ नहीं किया। प्रॉमिस, सिंपल प्रॉमिस कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है। सही, इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है। सही, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बेसिक लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है। सही, ये वेरिएबल स्कोपिंग तो फिर भी सबको पता होना चाहिए। सही, ये क्लोजर ये भी बहुत एडवांस है। सही, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, बाकी यहाँ का जो जितना भी ये पता होना चाहिए। सही, उसके बाद फॉर ऑफ लूप, क्लोजर मैंने बताया तो था कि लेक्सिकल अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेके आता है। कोई फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर से रिटर्न हो रहा है तो अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट साथ लेके आता है। वो पहली क्लास की में गलत वीडियो रिकॉर्ड हुई भी होगी। हाँ, सही, वो अपना सामान साथ लेके आता है। सही, अगला क्या है बस? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। यार ये बहुत हलवा है। हाँ, ये डबल स्टैटिक होता है। सही, अभी तक हमने कितना देखा था? सही, अभी तक हमने जो नॉर्मल मैथ का एक्सप्रेशन देखा था, फर्स्ट कर लो, अगर A 5 है और B जो है
6 से। सही, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ए लिखूंगा और इसके साथ स्टैटिक डाल के बी लिख दूंगा। सही, तो क्या आएगा? सिंपल 30 आ गया। सही, अब फर्स्ट कर लो मुझे कुछ इस तरीके। अभी मैं क्या कर रहा था? सही, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब मैं चाह रहा हूँ कि 5 की पावर 6 हो जाए। वो देखा है ना, क्या नाम है, स्क्वायर जो लगा हुआ होता है। सही, एक्सपोनेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि 5 की पावर 2 या 5 की पावर 6, 5 की पावर 7। सही, अभी मुझे क्या करना है? 5 की पावर 6 करना है। तो यहाँ क्या लगाऊंगा? डबल स्टैटिक लगाऊंगा। 5 की पावर 6 का क्या आंसर होगा? 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई। ये 15,000 बता रहा है। सही, देख लेते हैं, 15,000 ही होगा। सही, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम इसका है। सही, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट लगाना। सही, अब मैं इसको रिलोड करूँ तो मेरे पास सही आ रहा है आंसर। सही, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही, जब भी हम लोग पावर लगाना पड़ता है तो हम लोग डबल स्टैटिक लगाते हैं। सही, मल्टीप्लाई करना होता है सिंगल और पावर लगाना होता तो डबल स्टैटिक। सिंपल है। उसके बाद क्या अगला हमारे पास? अगला हमारे पास क्लासेस हैं। सही, हमने क्लासेस भी देखी हुई हैं। सही, दोबारा देख लेते हैं इसको। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा देना ये सारी चीज़ें। क्लासेस तो हमने ऐसे में देखा हुआ है। सही, उसमें ही देख लेंगे, लेकिन क्लासेस हमने देखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सही, हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास जब हम लोग यहाँ पढ़ते तो उस टाइम भी हमने क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। चलो सही है, तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के साथ देख लेंगे। सही, टाइप स्क्रिप्ट में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हो रहा होता है। सही, इसके बाद क्या अगला हमारे पास? सही, टर्नरी ऑपरेटर है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? सही, जो इफ एल्स का जो नॉर्मल सिंटैक्स है, वन लाइन इफ एल्स, वही होता है। सही, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है? सही, पहले हम लोग यहाँ कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि इफ एल्स अगर हम लोग सिंपल लगाएं। फर्स्ट कलर मेरे पास एक लेट है। सही, अगर मुझे इसमें इफ एल्स लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा इफ, और अगर ए इक्वल हो 5 है तो ये चल जाए। सही, होना एल्स में सही है, सिंपल इफ एल्स है। सही, हमारा जो सिंपल इफ एल्स है, अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ तो फिर नीचे वाला एल्स चलेगा। सही, लेकिन अगर इसको हम लोग वन लाइन में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं इफ एल्स, वो टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। सही, इसमें हम लोग लगाते हैं सिंपल ये चीज़, तो यहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क। सही, अब एल्स के हम लोग क्या लगाते हैं? डबल कॉलन लगाते हैं। सिंपल। सही, अब यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? सही, डिड नॉट मैच।
सही, अब ये सिर्फ यही वाला ज़्यादातर यही यूज़ होता है, सिर्फ तो नहीं वो कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूज़ केस में वाला भी यूज़ हो रहा होता है। हाँ सही। अब देखो इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें एक चीज़ पता नहीं होती कि इसमें हम लोग एल्स इफ भी लगा सकते हैं। सही, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ये बात कि इसमें हम लोग एफ एल्स भी लगा इफ एल्स भी लगा सकते हैं इसमें हम, कि अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन दें कि अगर 5a जो है वो 5 से बड़ा हो तो ये चले, तो इसको इक्वल इक्वल आने देता है। तो ये भी कंडीशन लगा रहे कि अगर 5 से बड़ा हो तो उसके लिए हम लोग दोबारा से एक और ब्रैकेट खोल लेंगे। सही, एल्स वाले के बाद से एक और ब्रैकेट खोल लेंगे। सर मैं चेक कर रहा हूँ कि ए जो है वो बड़ा हो 5 से। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, एक और क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। सर देखो एल्स इफ भी हो गया है। सही, अब एल्स नहीं हुआ है, बोलो। एल्स के बाद नहीं लगा सकते, एल्स के बाद जो आपने किया एल्स के बाद नहीं यूज़ कर सकते। एल्स के बाद ही तो यूज़ किया, ये देखो ना। सही, ये मेरा इफ की कंडीशन हो गई। अभी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला इफ है, इसका ये वाले के बाद एल्स होता है। तो एल्स में कुछ है ही नहीं। एल्स में देखो ना, एल्स के बाद फिर मैंने एक और इफ लगा दिया ना, एल्स के बाद मैंने एक और इफ लगा दिया है कि एल्स इफ हो गया अभी। जैसे कि हमारे पास नहीं होता है, इसमें इफ के अलावा क्या क्या होता है, इफ होता है, एल्स इफ होता है, एल्स इफ ऐसे ही होता है ना। तो यार अच्छा यहाँ पर वो नहीं लगा ना। सही, इसी तरह तुम्हारे पास जो तुम देना चाहो वो तुम दे सकते हो। सही, वही सेम चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर में कर रहे हैं, एल्स इफ दे रहे हैं। सही, एल्स का ये निशान हो गया और ये इफ हो गया कि ये 5 जो बड़ा हो, ए जो है 5 से बड़ा हो। उसके अलावा फिर हम लोग एक और एल्स देंगे। सही, अगर एल्स नहीं तो ये एरर देगा। सही, ये इफ का निशान होता है और ये समझ लो एल्स का निशान होता है। हाँ सही, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। इसको मैंने 2 लाइन में 3 लाइन में क्या हुआ समझ कि समझ में आया। सही, इसको तुम एक लाइन भी कर सकते हो। सही, तो तुम लोग इसको एक लाइन पे भी कर सकते हो। इसको मैं नीचे का ये कमेंट कर देता हूँ। सही, अब अगला क्या था हमारा, ऑप्शनल चेनिंग था। सही, ऑप्शनल चेनिंग में हमारा देखा ही हुआ है। सही, ऑप्शनल चेनिंग में हमने देख लिया है। जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे उसको मैंने इंग्लिश ऑपरेटर कहता था, उसको ही उसी को हम लोग वो कहते हैं, ऑप्शनल चेनिंग कहते हैं। फर्स्ट कॉलम में पास एक ऑब्जेक्ट है। सही, फर्स्ट कॉलम में पास एक ऑब्जेक्ट है। सही, इसको मैंने हटा दिया। सही, अभी समझाने के लिए। सर इसका मैं क्या लिख रहा हूँ, रोल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। सही, जो भी है। सही, रोल नंबर के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, सही बैच लिख देता हूँ। सही, अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ, सही अभी तो मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सा डाटा। फर्स्ट कर लो, अगर ये मेरा एपीआई से आ रहा होता, सही अभी हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि मेरा एपीआई से डाटा आ रहा है, तो मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। ज़रूरी नहीं हर बार नेम आए। सही, बैकएंड वाले ने कोई भंड किया हुआ तो नेम ही नहीं आ रहा है मेरे पास, एक में नेम आ रहा है एक में नहीं आ रहा है। सही, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, फर्स्ट कर लो स्टूडेंट, सही मैं डॉट सब्जेक्ट कर रहा हूँ। सही, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं,
तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे अभी?